हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्त्रियों की। हमारे देश में भारतीय महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। हर घर में कहा जाता है लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान होती है। और महिलाएं आज की डेट में जहां पुरुषों को हर काम में टक्कर दे रही है, तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रही है। ये साबित कर दिया है कि दुनिया में किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसे धार्मिक काम होते हैं जो हमारे शास्त्रों में महिलाओं के लिए वर्जित बताए गए हैं। शास्त्रों में महिलाओं को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हें अंधविश्वास से ना जोड़कर अगर सात्विकता से जोड़कर देखा जाए, उनके शारीरिक संरचना के अनुरूप उन्हें देखा जाए, तो ये करने से कहा जाता है कि उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आती। जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें जो कठिनाइयाँ आने वाली भी होती है तो दूर हो जाती है। हर शुभ काम में हमारे देश में स्त्रियों को आगे रखा जाता है, उनके हाथों से ही करवाया जाता है। और इसलिए ही महिलाओं को स्वयं लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूप माना गया है। कहा जाता है जिस घर में महिलाएं विधि पूर्वक नियम से अपने जीवन को व्यतीत करती है, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और जिस घर में चाहे स्त्रियां या लड़कियां या महिलाएं पढ़ी लिखी हो, वर्किंग हो या घरेलू हो, जो भी हो, इन छोटे छोटे बातों का जो आज मैं बताने जा रही हूँ इनका ध्यान रखती है तो उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसके विपरीत अगर महिलाएं अपना रास्ता भटक जाए, नियम का उल्लंघन करे, और उस घर में हमेशा क्या होता है, ऐसी स्त्री के घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और तरह तरह की समस्याएं जीवन में आने लगती है। तो आज हम बात करेंगे एक विशेष चीज़ की जो स्त्रियों को कहा जाता है नहीं करने चाहिए। हिंदू संस्कृति में ऐसे बहुत से काम हैं जो महिलाओं के लिए निषेध बताए गए हैं, लेकिन इसके पीछे हिंदू संस्कृति में कई कारण भी हैं जो शायद हम तक नहीं पहुंच पाए और हम इन चीज़ों को अंधविश्वास से जोड़कर इन्हें बेकार समझने लगे। ऐसे ही कुछ वर्जित कार्यों में है महिलाओं का नारियल ना फोड़ना। हमारे समाज में ये परंपरा युगों से चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य अथवा रीति रिवाज में श्रीफल वितरण किया जाता है, श्रीफल फोड़ा जाता है। जब विवाह सुनिश्चित हो जाता है, जब किसी की शादी फिक्स हो जाती है, तो तिलक जब लगाते हैं तो सबसे पहले नारियल ही भेंट करते हैं, श्रीफल यानी नारियल। और जब कन्या की विदाई होती है उस समय भी पिता अपनी बेटी को धन के साथ श्रीफल यानी कि नारियल भेंट करता है। और चाहे वो अंतिम संस्कार का समय हो तो अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम में भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। दोस्तों, हर धार्मिक अनुष्ठान, हर काम में सूखे नारियल के साथ हवन किया जाता है। कलश स्थापना करना हो, किसी का सम्मान करना हो, भगवान को भोग लगाना हो, तो नारियल के बिना ये सारी विधियां अधूरी मानी गई है। ऐसे में मान्यता है कि नारियल ईश्वर को अर्पित करने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। और हर पूजा का अंत या बिगिनिंग, कोई की ओपनिंग करनी हो तो नारियल फोड़ करके, किसी गाड़ी की पूजा करनी हो तो नारियल फोड़ के, मकान की पूजा करनी हो नारियल फोड़ के, यानी हर पूजा का बिगिनिंग नारियल के बिना पूर्ण नहीं होता। नारियल को श्रीफल के नाम से जाना जाता है। क्यों माना जाता है? जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट हुए तब वे स्वर्ग से अपने साथ 3 चीज़ें लेकर के आए थे। एक तो माता लक्ष्मी, दूसरी कामधेनु गाय और तीसरी चीज क्या थी? नारियल। इसके पीछे का रहस्य पौराणिक कथाओं में छुपा है। कहा जाता है जब विश्व का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी निकले तो उन्होंने विश्व का निर्माण करने से पहले नारियल का निर्माण किया। और श्रीफल में कहा जाता है कि त्रिदेव विराजित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारियल में उनके वास का प्रमाण ऐसे दिखाई देता है क्योंकि फल में 3 बीज रूपी संकेत दिखाई देते हैं। और श्रीफल को जब तोड़ते हैं तो इन बीजों को खाना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान को अर्पित कर दिया जाता है या हवन में आहुति दे दी जाती है। इसके अलावा श्रीफल को बलि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक काल में धरती पर पूजन के बाद पशुओं को बलि देने का प्रचलन था, जिसकी वजह से जीव हत्या होती थी। और इस जीव हत्या को रोकने के लिए भगवान विष्णु धरती पर श्रीफल लेकर प्रकट हुए ताकि किसी मानव पर जीव हत्या का पाप न लगे और उसकी पूजा भी अधूरी न रहे। और तभी से नारियल की बलि देने का प्रचलन हुआ था। आमतौर पर जब धर्म से जुड़ी बात होती है तो तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो जाती है। इस आधार पर बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग कथाएं भी आई है। कहा जाता है एक बार शास्त्रों के अनुसार कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत, जो परम प्रतापी राजा थे,
राजा सत्यव्रत जो थे वो अपने जीवन काल के अंतिम चरण में राजपाट उन्होंने त्याग दिया था और सारा राजपाट त्याग करके पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया था। और सत्यव्रत अपने जीवन के आखिरी दौर में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग पता नहीं था। इस परेशानी को लेकर राजा सत्यव्रत ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे, लेकिन ऋषि वहां पर नहीं थे। विश्वामित्र तपस्या करने गए हुए थे। इस दौरान राजा सत्यव्रत मुनि विश्वामित्र की प्रतीक्षा करने के लिए उन्हीं के आश्रम में ठहर गए और राजा ने विश्वामित्र के आश्रम में रहते हुए वहां उनके पशुओं की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और भी कई परोपकारी कार्य किए। जब तक विश्वामित्र तपस्या करके लौटे तब तक सत्यव्रत की उदारता और दयालु स्वभाव के सभी लोग कायल हो चुके थे। जब विश्वामित्र तपस्या पूर्ण करके वापस आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में राजा सत्यव्रत ने उनके पशुओं की सेवा की है और ये सुनकर विश्वामित्र काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि अपने राजा होने के बावजूद भी आम लोगों की तरह सेवा की यह देखकर मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। मुनि की यह बात सुनकर सत्यव्रत ने कहा, मैं धरती पर अपने सभी कर्म और धर्म पूरे कर चुका हूँ, मुझे अब स्वर्ग जाना है, आप मुझे स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त करें। तब मुनि ने राजा की इच्छा को पूरा किया और धरती से स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का रास्ता खोल दिया। सत्यव्रत ने सीढ़ियां देखी और मुनि से आशीर्वाद लेकर चढ़ना शुरू किया। ये देखकर इंद्र और अन्य देवता काफी परेशान हो गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से मदद मांगी, लेकिन मुनि अपने वचन से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वे कुछ ना कर सके। आखिरी में इंद्र ने ही स्वर्ग की सीढ़ियों से सत्यव्रत को धक्का दे दिया और वह सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत गिरते ही ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। राजा ने कहा, देवराज इंद्र नहीं चाहते हैं कि कोई मनुष्य स्वर्ग में दाखिल हो, इसलिए उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। अब आप ही बताइए कि आपके वचन का पालन कैसे होगा। विश्वामित्र भली भांति जानते थे कि जब तक इंद्र स्वर्ग लोक में है तब तक वो सत्यव्रत को स्वर्ग नहीं आने देंगे, लेकिन विश्वामित्र ने देवताओं को बहुत समझाने की कोशिश की, वे नहीं माने। अंत में विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बनाने का मार्ग खोजा। दूसरे स्वर्ग को बनाने के लिए मुनि ने एक मजबूत खंबे का निर्माण किया और इस नींव पर दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण हुआ, जिसका नाम त्रिशंकु कहलाया। हालांकि यह स्वर्ग से विपरीत दिशा में स्थित था और इसका राजा सत्यव्रत को बनाया। जिस खंबे पर दूसरे स्वर्ग लोक की नींव रखी गई वह अनंत काल के बाद नारियल का पेड़ बना और इस प्रकार जो लोग स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए उन्हें स्वर्ग का फल नारियल के रूप में मिला और इसलिए ही नारियल को हमारे धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, हर काम में दैविक नारियल के बिना अधूरा माना ही जाता है, लेकिन विशेष बात आती है कि स्त्रियों के द्वारा क्यों नहीं नारियल फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि नारियल एक बीज फल है जो वनस्पति के उत्पादन या प्रजनन का कारक माना जाता है और नारियल को सीधा सीधा प्रजनन यानी शिशु के जन्म से जोड़ दिया गया है। स्त्रियां बीज रूप में ही शिशु को जन्म देती है और इसी कारण स्त्रियों को बीज रूपी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए और ये अशुभ माना गया। चाहे शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, नारियल फोड़ना स्त्रियों द्वारा अशुभ माना जाता है। और देवी देवताओं की जब भी पूजा साधना होती है, बलि होती है, तो सिर्फ पुरुषों द्वारा ही नारियल फोड़ना चाहिए। आप देखेंगे कि महिलाएं भगवान के समक्ष नारियल का भोग रख सकती है, लेकिन जब बलि देने की बात होती है तो महिलाओं के लिए शास्त्र में इस काम की मनाही की गई है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी काम हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, जैसे कि कोई महिला सूरज के डूबने के बाद झाड़ू लगाती है तो कहा जाता है घर की उन्नति नहीं होती। हमेशा झाड़ू सुबह सुबह लगाना चाहिए, घर का कचरा बाहर कर देना चाहिए। विशेष रूप से जो घर की सबसे बड़ी स्त्री हो उसको ये काम करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और जो भी स्त्री सुबह सुबह झाड़ू मारकर पूरे घर में हल्दी के जल का या कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। दूसरी चीज़, जो स्त्रियां घर में जो घुसती है या निकलती है तो घर के मुख्य दरवाजे को पाँव से ठोकर मार करके इधर उधर खोलती हैं, या आदत है कि भाई हाथ में कोई सामान है तो चलो पाँव से ठोक के खोल दिया, ऐसा करती है तो जो स्त्रियां अपने घर के दरवाजे को ठोकर मारती है उनका दुर्भाग्य आता है, उनके भाग्य को ठोकर लगती है। इसलिए कभी भी घर के दरवाजे को पाँव से ठोकर मार के नहीं खोलना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां सुबह देर तक सोती है
उनके घर पे कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। अगर आपका काम ऐसा है, आप देर रात तक जगे होते हैं, नाइट वर्किंग है आप, तो एक अलग बात है, फिर भी ट्राई करना चाहिए कि अपना समय से उठ जाएं। लेकिन ऐसे माना जाता है जो स्त्रियां समय पर सो गई, अब सुबह भी देर तक उठती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की महिलाएं रात में बर्तन में जूठन छोड़ गए, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैम कैसे करें, हमारे तो मेड आती है, सुबह धोती है बर्तन, तो कम से कम आप बर्तन रखते भी हैं तो उसमें जूठन ना छोड़ें। आपके घर में कभी भी बेसिन में या जो भी आंगन है जहाँ पे आपने बर्तन रखे हैं जूठे रात के, उसमें आपको जूठन नहीं छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रात में जिस घर में रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं उस घर में कभी भी धन नहीं टिकता है, पैसे पैसे की तंगी आने लग जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। जिस घर की महिलाएं अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर की स्त्रियां बात बात पे लोगों से लड़ती है, उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहां कलेश होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी पाँव नहीं टिकाती, और आती भी हैं तो उल्टे पाँव लौट करके चली जाती है। दोस्तों, जो स्त्रियां घर की दहलीज पर बैठ कर के खाना खाती है, ध्यान रखना चाहिए उस घर में भी धन का अभाव रहता है। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें हैं शास्त्रों में मनाई की गई है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। कभी भी अपने जो भी सुहाग की वस्तुएं, सिंदूर हुआ, मेहंदी हुआ, बिंदी हुआ, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, ये आपको किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। इस तरह से जो भी स्त्रियां गलत काम में नहीं करती हैं, उनके घर पे कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। छोटी छोटी बातें हैं, माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो आपकी इच्छा, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से स्त्रियों के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में कठिनाइयाँ बिल्कुल कम हो जाती है। हर स्त्री को चाहिए कि सुबह समय से उठे, नियम पूर्वक नहा धो करके अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करें, चाहे आप किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, थोड़ी देर उनका स्मरण ज़रूर करें और अपने कार्यों को करें। अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखें। आप चाहे वर्किंग हो या विदाउट वर्किंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपने घर वालों को गरूर दिखाएं कि हाँ मैं वर्किंग हूँ या मैं काम करती हूँ और तुम खाली हो। ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे को अपनी मम्मी की बात हमेशा याद है कि पता नहीं घर में कौन कब किसके भाग्य की रोटी खाता है। इसलिए कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने कमाया या मैंने किया। और दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए जो स्त्रियाँ घर को चलाती हैं, वर्किंग हो या घरेलू स्त्री हो, हाउसवाइफ हो, वो मैटर नहीं करता, बार बार कह रही हूँ, पर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपने घर के नियमों का पालन करती है, वो स्त्रियों का घर सदा सुखी रहता है। सो कर लीजिए आप भी दोस्तों, और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं इस प्रकार की अपनी ज़िंदगी में, विशेष रूप से नारियल को फोड़ना अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है, अपने भाग्य को फोड़ने के बराबर है, तो ट्राई करें कि स्त्रियां नारियल ना फोड़े। और बाकी अगर आपके घर पे रिवाज चलता है फोड़ने का तो आप बिल्कुल फोड़िए, कोई बात नहीं है इसमें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।